Good morning to everyone. Hello, welcome to back online classes of Angan Public School. I hope you all are fine and safe at your home. Okay, today we have ENV lectures. In last lecture we have completed chapter number 16, right? And see, this is your textbooks. Open your index. See, chapter number 17, Tejal in Ahmedabad, page number 129. Okay, this chapter has been started in last lecture. Okay, so we will continue further. Now see page number 132. Take out your page number 132. Okay, this is your page number 132, chapter number 17. So now see, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जो तेजल थी वो अपनी मम्मा की ट्रीटमेंट के लिए अहमदाबाद में आती है. ठीक है, तो उसने अहमदाबाद में क्या देखा? उसने बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ देखी थी, राइट, उसकी लाइफ में अहमदाबाद में, जैसे कि वाटर के लिए फाइटिंग करना, एंड फिर स्ट्रीट भी नैरो थी, एक ही रूम में लिविंग कर रहे थे उसके मामा के वहाँ पर. ठीक है, पर धीरे धीरे उसे सब चीज़ों की आदत होती गई. ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या होता है तेजल के साथ. सो सी, एवरीबडी आई गो टू द हॉस्पिटल बाय बस टू सी माई मदर्स. देन सभी लोग हॉस्पिटल में जाते हैं, एंड वो भी जाती है एवरी डे, सॉरी वो हर दिन हॉस्पिटल में जाती है उसकी मम्मा को देखने के लिए बस में. ओके, एट फर्स्ट आई वॉज टू स्केयर टू गेट इन टू सच अ क्राउडेड बस. बट जब वो फर्स्ट टाइम चढ़ी थी ना बस में, फर्स्ट टाइम गई थी, तो वहाँ पर बस में बहुत ही क्राउड था, तो वो डर चुकी थी, स्कैर्ड हो गई थी. ठीक है, वो डर चुकी थी उस भीड़ से. सो आई वॉज नॉट एट ऑल यूज टू ईट, क्योंकि उसे उन चीज़ों की आदत नहीं थी. आई वॉज अफ्रेड, वो डर गई. बट नाउ इट इज़ नॉट लाइक दैट. बट अब ऐसा नहीं है, बिकॉज एक टाइम हो जाने के बाद हमें उन चीज़ों की आदत पड़ जाती है. वैसे ही तेजल को भी धीरे धीरे सभी चीज़ों की आदत होती गई. आई नो हाउ टू स्टैंड इन अ लाइन. उसे पता चल गया कि लाइन में कैसे खड़े रहना है. हाउ मच टू पे फॉर द टिकट, और टिकट के लिए कितना पे करना है उसे वो भी पता चल गया. एंड वेयर टू गेट डाउन, और कहाँ पर उतरना है वो भी उसे धीरे धीरे पता चलने लगा. नेक्स्ट देखिए, वेयर वी स्टे देयर इज़ अ टॉल बिल्डिंग नियर बाय. जहाँ वो रहते थे ना वहाँ पर एक बड़ी सी बिल्डिंग थी उसके पास में ही. माई मामी वर्क्स इन अ 7 हाउसेज देयर. और वहाँ पर उसकी जो मामी थी वो वर्क करने जाती थी, काम करने के लिए. सी वॉशेज यूटेंसिल एंड क्लीन्स द हाउस. तो वो वहाँ पर क्या काम करती थी? वॉशिंग, बर्तन को वॉश करती थी, एंड क्लीन अप करती थी हाउस को. नेक्स्ट देखिए पेज नंबर 133. सी हियर, वन डे आई वेंट देयर विथ हर. एक बार जो तेजल है ना वो उसकी मामी के साथ वहाँ पर गई. When I first saw the building, I thought that it was a one big house. जब वो फर्स्ट टाइम वहाँ पर गई थी ना तो उसने उस बिल्डिंग को देखा तो वो सोचने लगी कि ये तो एक बड़ा घर है, बहुत ही बिग हाउस है, वन बिग हाउस है. बट आई फाउंड दैट देयर वर मैनी हाउसेज. पर उसे वहाँ पर अंदर बहुत सारे घर देखने को मिले. वन ऑन द टॉप ऑफ अनदर, एक के ऊपर एक था, राइट.
आई वॉज वंडरिंग हाउ आई वुड क्लाइम सो मैनी स्टेयर्स। तो वो वंडरिंग हो गई कि वो इतनी सारी सीढ़ियाँ कैसे चढ़ेगी, क्लाइम करेंगी, ठीक है। बट देयर वॉज अ लिफ्ट टू टेक पीपल अप एंड डाउन। बट उसने वहाँ पर क्या देखा कि उसे ऊपर ले जाने और नीचे ले जाने के लिए वहाँ पर एक लिफ्ट भी थी। It was like a big iron cage with the fan, light and even a bell. तो जो वो लिफ्ट थी वो कैसी दिख रही थी उसे? एक आयरन केज की तरह, पिंजरे की तरह दिख रही थी, जहाँ पर फैन था, लाइट थी और एक बेल भी थी। So many of us got into the lift. तो वहाँ पर बहुत सारे लोग एक साथ जा सकते थे लिफ्ट में। Then somebody pressed the button and lift went up quickly. अगर आप उसे बटन दबाएंगे then कोई भी वहाँ पर बटन दबाता है तो लिफ्ट जो है आप वापस आ जाती है क्विकली, जल्दी से। Really I was very scared in the beginning. आपको पता है जो तेजल थी वो स्टार्टिंग में तो बहुत ही डर चुकी थी क्योंकि उसके लिए सब कुछ वहाँ पर न्यू था। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर Here are some questions given to you. Has any of your relative been admitted to hospital? क्या आपके कोई भी रिलेटिव एडमिट हुए हैं हॉस्पिटल? ये आपको आंसर सोचना है, इमेजिन करना है, ठीक है। For how many days? कितने दिनों के लिए गए थे? Did you visit the person in the hospital? क्या आप विजिट करने गए थे, उनसे मिलने के लिए गए थे? अगर गए हैं तो यस और नहीं गए तो नो। Who was looking after the patient at the hospital? फिर आपको यहाँ पर बताना है कि पेशेंट का वहाँ पर कौन ध्यान रखता था हॉस्पिटल में, जैसे नर्स है, डॉक्टर है, जो, ठीक है, वो आपको आंसर यहाँ पर रिटर्न करना है। नेक्स्ट देखिए, हैव यू एवर सीन अ टॉल बिल्डिंग? क्या कभी तुमने बड़ी बिल्डिंग देखी है? एंड वेयर? और कहाँ देखी है? आपको वो प्लेस भी यहाँ पर लिखना है, राइट करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हाउ मेनी फ्लोर डिड द बिल्डिंग हैव? अगर आपने कोई बिल्डिंग देखी है तो उसके कितने टोटल फ्लोर हैं, जैसे कि एग्जाम्पल 2, 3, 4, जितने भी फ्लोर आपने देखे यू कैन राइट हियर। हाउ मेनी फ्लोर डिड यू क्लाइम? आप कितने फ्लोर तक चढ़े हो? आपको यहाँ पर लिखना है 2 and 3, जो भी आपका आंसर हो, राइट। दिस इज योर होमवर्क्स। नाउ सी अनदर हाउस, पेज नंबर 133 है। देखिए, अनदर हाउस, मामी टूक मी फर्स्ट टू हर्स हाउस। पहले मामी उसको हर्स के घर पर लेके गई। हिज हाउस वॉज 1/3 12th फ्लोर। तो उसका जो हाउस था, घर कहाँ पर था? 12th फ्लोर पर था। व्हाट अ बिग हाउस। तो वो बोलती है कितना बड़ा हाउस है। सो मैनी रूम्स, बहुत सारे रूम भी थे वहाँ पर। 1 to sit in, 1 to eat in, 1 to sleep in and 1 to cook in। एक जो रूम था बैठने का था, एक खाने का था, एक स्लीपिंग का था और एक खाना बनाने का था। देयर टॉयलेट वॉज ऑल्सो इन द हाउस। और वहाँ पर एक टॉयलेट भी था घर में। इट टुक मामी अ लॉट ऑफ टाइम टू क्लीन हर्स हाउस। तो इसलिए वहाँ पर मामी को बहुत टाइम लग जाता था हर्स का घर क्लीन करने के लिए। बट सी कुड वर्क ईजिली। बट वो काम अच्छे से ईजिली कर लेती थी। देयर वॉज अ टेप इन द किचन एंड वाटर फ्लोड फ्रॉम इट। और वहाँ पर किचन में एक टेप भी था जहाँ से पानी क्या कर रहा था? फ्लो कर रहा था, बह रहा था, ठीक है, टेप में से। नाउ पेज नंबर 134 देखिए। हर्स हैज पुट अ बकेट बिलो द टेप टू फिल वाटर फॉर हिज बाथ। तो हर्स ने क्या कहा? जो पानी फ्लो कर रहा था ना, वहाँ पर उसने एक बकेट को रख दिया जिससे पानी सारा बकेट में फिल हो जाए। क्योंकि एज वी ऑल नो, डोंट वेस्ट वाटर बिकॉज वाटर इज अ प्रीशियस थिंग्स, राइट। वाटर बहुत ही कीमती है, उसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। सो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट, देन ही सैट डाउन टू वॉच टीवी सो मच टीवी। फिर वो वहाँ पर टीवी देखने के लिए बैठ जाता है। एंड सो मच वाटर वॉज वेस्टेड, आई डिड नॉट लाइक इट। और फिर बाद में क्या हुआ? बहुत सारा वाटर वेस्ट हो गया जो तेजल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। आई वेंट एंड क्लोज द टेप। और फिर तेजल गई थी और फिर टेप को बंद कर दिया।
नाउ देखिए, हर्स हाउस हैज़ अ बिग ग्लास विंडो। तो जो हर्स का एक हाउस था वो क्या था, एक कांच की विंडो थी उसमें बड़ी सी, ठीक है। मामी टोल्ड मी टू लुक डाउन फ्रॉम द विंडो। तो उसकी जो मामी थी ना, उसने तेजल को कहा कि विंडो से नीचे देखो। आई कुड सी मामा स्ट्रीट एंड द हाउस। तो वो बोलती है कि वो तो तेजल ने विंडो से क्या देखा, उसके मामा की घर की गली को और घर को देखा। बट आई कुड नॉट मेक आउट विच वॉज हिज हाउस। बट वो पता नहीं कर सकी कि उसका घर, उसके मामा का घर कौन सा था। फ्रॉम अप देयर एवरीथिंग बिलो लुक लाइक ए स्मॉल टॉय। बिकॉज इतने ऊपर से देखने के बाद सब कुछ एक छोटे खिलौने की जैसा ही दिख रहा था। आपने देखा ही होगा, कभी आप कहीं गए होंगे तो इस ऐसी बड़ी बड़ी बिल्डिंग में आपको सारी नीचे की जो थिंग्स है वो बिल्कुल छोटी छोटी दिखाई देती हैं। सो आई वॉज क्वाइट अफ्रेड टू लुक डाउन फ्रॉम सच अ हाइट। तो वो थोड़ा सा डर भी गई थी, ठीक है, पूरी तरीके से डर चुकी थी जब वो ऊपर से नीचे देख रही थी, ठीक है, इतनी हाइट से। सो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं। दिस क्वेश्चंस आंसर वी विल राइट इन अ नेक्स्ट लेक्चर, ओके। नाउ देखिए, पेज नंबर निकालिए 136। नाउ पेज नंबर 136, ओके। अ न्यू ट्रबल। एक और मुसीबत आ गई। ट्रबल मीन्स मुश्किल, ठीक है। सो सी लेट्स बी सी दिस स्टोरी। मामा हैज सेड दैट ही वुड टेक मी अराउंड टू सी अहमदाबाद। मामा ने कहा कि वो उसको अहमदाबाद दिखाने के लिए ले जाएंगे। द चिल्ड्रन अराउंड हियर टॉक अ लॉट अबाउट रिवर फ्रंट। और यहाँ पर लोग रिवर फ्रंट की बहुत बात करते हैं। आप भी कभी गए होंगे, है ना, रिवर फ्रंट अपने पेरेंट्स के साथ। तो आपने वहाँ पर देखा ही होगा रिवर फ्रंट पे कितना सारा वाटर होता है, ठीक है। एंड लोग भी वहाँ पर बहुत सारे हैंग आउट करने के लिए लोग जाते हैं वहाँ पे, ठीक है। इट नाइट में भी जाते हैं, कोई लोग डे में भी जाते हैं, ठीक है। सो सी दे आर टेलिंग दैट बिग फिल्म। तो वो एक बिग फिल्म की बात करते, लाइक स्टार लीडर्स एंड स्पोर्ट्स पर्सन ऑल्सो कम देयर। तो वहाँ पर सभी डिफरेंट पर्सन वहाँ पर आते थे। मे बी वैन आई गो देयर। शायद वो भी वहाँ पर गई होगी। आई माइट सी देम देयर। और उसने वहाँ पर उन सभी लोगों को भी देखा है। These days मामा इज सो वरीड। इन दिनों मामा बहुत ही टेंशन में थे। आई कैन नॉट आस्क हिम टू टेक मी टू रिवर फ्रंट। तो अभी वो उसके मामा को नहीं बोल सकती थी कि उसे रिवर फ्रंट में ले जाए, ठीक है। मामा ने कहा था, लेकिन मामा अभी गुस्से में थे, इसलिए वो मामा को नहीं बोल सकी कि उसे रिवर फ्रंट पर ले जाए। Last week, some people had come with a notice that everyone should move out of this place. तो लास्ट वीक क्या हुआ, कुछ पीपल ने, some people had come with a notice, एक नोटिस के साथ आए थे और उन्हें कहा कि should move out of this place, यहाँ से बाहर चले जाए, ठीक है। ऐसा उन्हें नोटिस दिया गया था लास्ट वीक में। So this place belongs to government, so it should be vacant. ऐसा क्यों कहा गया था उन्हें, क्योंकि उन्हें बोला कि ये जो प्लेस है रिवर फ्रंट वो गवर्नमेंट की प्लेस है, तो उसे खाली रखनी है। क्या होनी चाहिए, वो प्लेस खाली होनी चाहिए, इसलिए वहाँ से लोगों को, सभी लोगों को बाहर हटा दिया गया था। नाउ मामा इज सेइंग दैट दिस इज द थर्ड टाइम इन द लास्ट 10 years दैट ही गॉट सच अ नोटिस। तो मामा बता रहे थे कि ये तीसरी बार हुआ है, लास्ट 10 सालों में ऐसी नोटिस 3 बार मिल चुकी है उन्हें। पीपल हु लिव हियर हैव बीन गिवन अनदर प्लेस टू मेक देयर हाउस। और जो लोग यहाँ पर रहते हैं रिवर फ्रंट के पास, उन्हें दूसरी प्लेस दे दी जाती है उनके घर बनाने के लिए। बट इट इज़ अ लिटल फार, बट वो थोड़ा दूर होता है वहाँ से। मामा विल हैव टू स्पेंड मोर मनी एंड टाइम टू रीच एट हिज वर्क प्लेस। तो जो मामा थे उसके, उनको भी स्पेंड करना था बहुत सारा मनी, और वहाँ से जाने में उनको थोड़ा टाइम भी लगता था, ठीक है।
सो मामी विल हैव टू फाइंड सम अदर वर्क, तो उसकी मामी को भी थोड़ा दूसरा काम फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि जो उनका घर था अब शिफ्टिंग के लिए कहा गया। सो हाउ विल आई बी एबल टू विजिट माई मदर, तो वो अब सोच रही है कि अब वो कैसे विजिट करेगी उसकी मम्मा के पास। येट मदर इज़ नॉट कम्प्लीटली वेल, क्योंकि उसकी मम्मी अभी तक ठीक नहीं हुए थी। तो ये तेजल के लिए एक मुसीबत आ गई थी, राइट। सो सी here are some questions. Okay, why does mama have to change his house, मामा को क्यों घर चेंज करना पड़ा। Okay, have you ever moved from your house, if yes why did you have to move, अगर क्या तुम्हें भी ऐसे घर से मूव करना पड़ा है, अगर यस तो why did you have to move, तो क्यों तुम्हें करना पड़ा। डू पीपल इन योर फैमिली हैव टू गो फार फॉर देयर वर्क, क्या आपकी फैमिली में कोई ऐसा है पर्सन जो वर्क के लिए बहुत ही दूर जाता है। वेयर डू दे गो, कहाँ जाते हैं। हाउ फार डू दे हैव टू गो, और उन्हें कहाँ जाना पड़ता है। ये सभी क्वेश्चन आपको नेक्स्ट टाइम लिख कर आना है इन योर नोटबुक। ओके, सो टुडे आवर चैप्टर इज फिनिश्ड हियर। नेक्स्ट टाइम वी विल राइट दी हार्ड वर्ड्स ऑफ दिस चैप्टर्स. So till that, bye bye student, have a nice day, take care.